और देखिए एमपी की कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए बीएसपी तैयार है। तीसरे फेज के लिए 7 मई को ग्वालियर चंबल में मतदान होना है और ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर बसपा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बसपा इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के वोट काट सकती है। मुरैना, भिंड समेत कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज मुरैना आ रही हैं, जहां बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार करने वाली हैं। तो तीसरे फेज में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा का प्रभाव है और बसपा नुकसान पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। मुरैना, भिंड सीट समेत कई ऐसे सीट हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और आज बड़ी बात यही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी मुरैना पहुंच रही हैं, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। चलिए, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रमोद, बीएसपी प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग के साथ मौजूद है। प्रमोद, ओवर टू यू। देखिए, रमेश चंद्र गर्ग ने मुश्किलात बढ़ा दी है। राह में रोड़ा बन गए। मुरैना से वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार मायावती की सभा की आपको क्राउड दिखा देता हूं। महिला देख लीजिए, पुरुष देख लीजिए, छोटे बड़े, ये भीड़ देखिए एमपी की सियासत में एक नया बवाल काट रही है। और रमेश चंद्र गर्ग साहब से मैं बातचीत करूंगा क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है। यदि ये चुनाव मैदान में उतरे हैं तो मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। सर, दिग्गज बीजेपी कांग्रेस पार्टी के मुरैना आ रहे हैं और आज मायावती आ रही हैं। राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत टशनबाजी है। देखो, बहन मायावती का उनके अपने समाज में एक अलग क्रेज है और हमारी जो लोकसभा की सीट है उसमें सबसे ज़्यादा वोटर बहुजन समाज पार्टी का है। और मैं तो आज से नहीं देख रहा हूँ, पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ। जब भी बहन मायावती का कार्यक्रम यहाँ होता है तो उनके समाज के लोग, भैया की आवाज है ना जी उनके समाज के लोग जो है फोन आ रहे हैं हमारे पास में, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। उनके समाज के लोग जो है बड़ी संख्या में उनको देखने और सुनने के लिए आते हैं। मैं देख रहा था आप कार्यक्रम में ला रहे थे तो छोटे बड़े बूढ़े, कोई टी शर्ट पहन रखा था, आपका फोटो लगाए हुए, महिलाएं आपसे मिल रही थी। तो ये बसपा की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ रहा है? अमूमन तो मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी कांग्रेस की हुआ करती है। देखो, हमारा समाज भी यहाँ बड़ा समाज है। बहुजन समाज के साथ में वैश्य, बनिया, व्यापारी समाज भी जुड़ गया है। यहाँ पे आज आप देखेंगे जब सभा प्रारंभ होगी, अभी तो सभा प्रारंभ होने में 2 घंटे का समय है। जब सभा प्रारंभ होगी तो एक बहुत बड़ी संख्या में आपको वैश्य, बनिया समाज का व्यापारी वर्ग भी यहाँ पे, महिलाएं भी दिखेंगी और पुरुष भी दिखेंगे। अब जो एक कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे कि बनिया व्यापारी समाज और साथ में जो बहुजन समाज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। और ये जो है कम से कम मुरैना सोपोर लोकसभा क्षेत्र की तो पूरी की पूरी राजनीतिक गणित ही राजनीतिक पंडितों की बिगाड़ देगी। ऐसी कौन सी आन पड़ी थी कि एक व्यापारी को मैदान में आना पड़ा? मुरैना से तो दिग्गज नेता चुन कर गए पार्लियामेंट। 40 साल में मैंने भी यहाँ से बहुत से विधायकों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को जो है अपने व्यापारी बनिया समाज से सहयोग करवा के जिता के भेजा। पर हम ब्लाइंड सपोर्ट भी किया है। पर हम लोग जो है जो सोच करके नेताओं को भेजते देखे इनके आने के बाद में हमारे क्षेत्र का विकास होगा, आज दिन तक हमको कोई हमारे क्षेत्र में 40 साल के अंदर विकास होते नहीं देखा। मुरैना में विकास नहीं हुआ। मैं तो ये मानता हूँ कि आज से 25 साल पहले जो मुरैना था, उसके यदि कहीं से आप फोटो निकाल लो और आज का मुरैना है, तो मुरैना के अंदर इन्होंने जो किया है कि वही मुरैना उतने ही एरिया में इस 25-30 साल के अंदर घुमड़ के वो इतना कंजेस्टेड हो गया है कि दिन के टाइम में आप बाजार में स्कूटर के ऊपर भी नहीं जा सकते, 4 व्हीलर को तो छोड़ो। जबकि मुरैना चंबल संभागीय मुख्यालय है, 4 जिलों का मुख्यालय है। यदि यहाँ पर नेताओं की सोच होती तो शहर के अंदर से सारे सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसों को एबी रोड के ऊपर लेके आ जाते तो कम से कम शहर का विकास होता, लंबे एरिया में शहर फैलता और जो है शहर के अंदर जो एकदम से कंजेस्टेड हो गया है वो वाली समस्या खत्म होती। पर चूंकि नेताओं का इस तरफ कोई विजन नहीं रहता है, वो तो चुनाव जीतने के बाद हमने जो देखा कि जो भी नेता होते हैं वो अपने विकास पर लग जाते हैं, फिर उनको क्षेत्र के विकास और जनता के विकास की कोई चिंता नहीं रहती है। किसी के मन में नहीं बसा जीतने के बाद। मुरैना किसी के मन में बसने की तो बात छोड़ो आप, वो तो जो कह के जाते हैं। मैंने तो ये देखा है 40 साल के अंदर बहुत नेताओं को मैंने देखा है, यहाँ की जनता ने भी देखा है कि चुनाव लड़ने से पहले उनकी क्या स्थिति रहती है और चुनाव के बाद में 5 साल में उनकी क्या स्थिति हो जाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वादे क्या रहेंगे कि जनता आपको मौका दे? देखो, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है
वो बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। ये जो है यहाँ के बहुत बड़े मुद्दे हैं। मेरा जो फोकस रहेगा वो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो, उसके बाद में फिर जो है उनके रोजगार के साधन उपलब्ध हों। आईटी हब एक ऐसा काम है जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करें तो डेवलप हो सकता है। 280 किलोमीटर दूर यहाँ से गुड़गांव है, बहुत बड़ा आईटी हब है गुड़गांव के अंदर। उतना बड़ा नहीं तो छोटा मोटा आईटी हब हम डेवलप करके अपने यहाँ के बच्चों को वहाँ रोजगार दिलवा सकते हैं। बड़े उद्योगों को लाने का कार्य करूँगा, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब होने की वजह से बाहर के कोई उद्योगपति मुरैना के नाम से यहाँ उद्योग लगाने से डरते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ लोग नहीं करते। यहाँ की ना तो सरकार के ऊपर उद्योगपतियों को भरोसा है और ना यहाँ के नेताओं के ऊपर सरकार पे और ना नेताओं पे। इन पर किसी पर भी बाहर के उद्योगपतियों को भरोसा नहीं है। पर हम जब जो है बिल्कुल प्रमोद, और देखना होगा कि जो दावे बीएसपी की ओर से तमाम किए जाते हैं उन दावों की जमीनी सच्चाई कितनी है और किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल बसपा बिगाड़ सकती है, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर बसपा की स्थिति मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद।